12 जून 2025 गुजरात के अहमदाबाद में एक ऐसा प्लेन क्रैश हुआ जिसने कंप्लीट भारत को हिलाकर रख दिया। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही दोपहर के 1:38 पर फुल उड़ान भरते हैं और इनमें बैठे 240 लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये उनकी एयर ट्रैवल आखिरी था। टेक ऑफ के लास्ट 30 सेकंड के बाद ही फ्लाइट में उतार चढ़ाव होने लगे। पायलट ने मैट सिग्नल दिया लेकिन अब देर हो चुकी थी। प्लेन तेजी से नीचे की ओर आने लगा और एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से टकरा गया। फ्यूल फुल होने की वजह से एक बहुत बड़ा आग से लपटा हुआ धमाका हुआ। फिर अगले ही पल खबर आती है अहमदाबाद प्लेन क्रैश में बस एक आदमी को छोड़कर 300 के अराउंड में लोगों की मौत हो गई। अब देखो एक्चुअल में ये सब हुआ कैसे। 12 जून 2025 को 1:38 पर सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 रवाना होती है लंदन के लिए। लेकिन टेक ऑफ के अगले कुछ ही पलों में यह प्लेन क्रैश लैंडिंग करने लगता है। अराउंड 1:41 से 1:42 के बीच में एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से क्रैश हो जाता है। इस प्लेन में 230 पैसेंजर थे, 12 क्रू मेंबर थे, टोटली 240 के अराउंड में लोग थे और ये सभी अफसोस इस हादसे का शिकार हो गए। अभी तक टोटल डेथ काउंटिंग 300 के अराउंड में है जो इस हादसे के थ्रू जान गंवाए। बस एक आदमी जो 40 एज के विश्वास कुमार रामेश जो ब्रिटिश के रेसिडेंस है जो इस हादसे में सरवाइव कर पाया, जिसे पर्सनली PM मोदी मिलने नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। खबरों के हिसाब से प्लेन क्रैश लैंडिंग के वक्त ये किसी तरीके से बाहर कूद गया जिससे इस बड़े हादसे में भी ये सरवाइव कर पाया। अब बहुत सारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि प्लेन का पावर लूज है, तो बहुत सारे लोग इंजन का इशू बता रहे हैं। अब अगर रियलिटी में इंजन का इशू होता तो अगर एक इंजन खराब भी हो जाता है तो एक इंजन में इतना पावर होता है कि उस प्लेन को आसानी से लैंडिंग की जा सकती है। इस प्लेन के फॉर्मर पायलट एहसान खालिद ने ये स्टेटमेंट दिया है कि ये ऑलमोस्ट पॉसिबल है कि दोनों ही इंजन एक साथ खराब हो सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट इसे बर्ड की ओवरक्राउडिंग स्ट्राइक बता रहे हैं। हाँ, ये रियलिटी पॉसिबल है कि अगर दोनों इंजन में बर्ड फंस जाए तो दोनों ही इंजन एक साथ खराब हो सकते हैं और ऐसा केस हुआ भी है। फॉर एग्जाम्पल US का 2009 वाला केस 1549 जो हवा में उड़ रहा था, लेकिन दोनों इंजन में बर्ड की ओवरक्राउडिंग की वजह से इंजन खराब हो गए और समुद्र में प्लेन क्रैश हो गया। अपना ये प्लेन 1,25,000 जेट फ्यूल कैरी कर रहा था, क्योंकि ये प्लेन पर सेकंड 2 से 3 लीटर जेट फ्यूल कंज्यूम करता है। जेट फ्यूल क्योंकि एयरप्लेन में पेट्रोल नहीं पड़ता है, इसमें केरोसिन बेस्ड जेट फ्यूल पड़ता है। गुजरात से लंदन तक अफकोर्स डिस्टेंस है 6,859 किलोमीटर और इस प्लेन AI 171 प्लेन की फुल कैपेसिटी था 1,26,917 लीटर्स का। तो प्लेन ऑलमोस्ट फुल ही था, मतलब लंदन पहुंचने के मकसद से डबल ही था और इसलिए प्लेन क्रैश होते ही एक बहुत बड़ा आग से लपटा हुआ धमाका होता है। अब ये जो प्लेन क्रैश हुआ ये टाटा ग्रुप ने एक बोइंग नाम की कंपनी से खरीदा था। बोइंग एक ऐसी मैन्युफैक्चर कंपनी जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल रही, लेकिन जो हमारा प्लेन क्रैश हुआ ये इसी बोइंग कंपनी का ड्रीम लाइन सीरीज का था। ये बोइंग कंपनी का ये प्लेन क्रैश कोई पहला नहीं बल्कि लगातार एक के बाद एक प्लेन क्रैश होता ही हुआ और आज गुजरात के अहमदाबाद में इसी कंपनी का प्लेन क्रैश हुआ। इस विक्टिम लोकेशन पर PM मोदी गृह मंत्री पहुंचते हैं और गृह मंत्री कहते हैं कि एक्सीडेंट को कोई टाल नहीं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। अब आप सोचें अगर ये एयर इंडिया बोइंग विमान अगर 11 साल पुराना ना होता और इसके इंजन डिफेक्ट ना हुए होते तो भला ये एक्सीडेंट होता? शायद नहीं। ऑलमोस्ट शायद अमित शाह जी का कहना है कि इस हादसे का जिम्मेदार कोई नहीं, लेकिन क्या अमित शाह जी का ये कहना काफी है? अगर फ्लाइट का AC तक खराब था तो इसके मेंटेनेंस में खर्च क्यों नहीं किया गया? मेरे एक बात समझ नहीं आती कि देश में नफरत कितनी ज्यादा बढ़ गई। राहुल गांधी जो इस हादसे पर अपना एक ट्वीट करते हैं और इनके ही ट्वीट पर एक रीट्वीट आता है जिसमें राहुल गांधी को भी इस हादसे में ऐड होने की सलाह देता है। लेकिन मस्ट शॉकिंग, जहां पर 300 के अराउंड में लोगों की मौत हुई वहां पर एक शख्स कैसे बच गया? 40 वर्षीय विश्वास कुमार रामेश ब्रिटिश रेसिडेंस जिसे PM मोदी मिलने के लिए पहुंचे। खबरों के हिसाब से कहा जा रहा है कि ये प्लेन क्रैश लैंडिंग के वक्त किसी तरह बाहर कूद गया और जिसे इस हादसे में सरवाइव कर पाया, या फिर इस शख्स की कोई अधूरी कहानी थी जिसे खुदा ने इसे मौका दिया इसकी अधूरी कहानी पूरी करने के लिए। अगर अल्लाह बचाने पे आ जाए तो आग के लपटे भी उस इंसान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते।
अल्लाह अकबर। वैसे जितने भी लोग इस हादसे में मारे गए उनकी अपनी एक कहानी थी, उनकी अपनी एक छोटी दुनिया थी, लेकिन अफसोस ये सभी लोग इनकी फैमिलीज के लिए बस यादें बनकर रह गए। इस हादसे ने हमें ये सिखा दिया कि टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए लेकिन इसकी टेक्निकल एक खराबी कई लोगों की जान ले सकती है। सो आज की इस वीडियो इतना है। बस इस वीडियो को लाइक साथ ही सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि इस वीडियो की रिच बहुत कम है जिसे ये वीडियो लोग